वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं एक काफी दिलचस्प विषय पर। भारत में भारतीय रुपए से जुड़ा एक डिजिटल सिक्का जिसे स्टेबल कॉइन कहते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। जी सबसे पहले शायद ये समझ लें कि ये स्टेबल कॉइन होता क्या है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है। देखिए, है ये भी एक डिजिटल मुद्रा ही, जी। क्रिप्टो जैसा, पर इसकी जो कीमत है वो स्थिर रहती है। मतलब बिटकॉइन वगैरह की तरह ऊपर नीचे नहीं होती। स्थिर कैसे? मतलब किसी चीज से जुड़ी होती है क्या इसकी कीमत? बिल्कुल, इसकी कीमत किसी स्थिर चीज से जोड़ दी जाती है, जैसे सोना हो गया या फिर कोई सरकारी मुद्रा, मान लीजिए अमेरिकी डॉलर। अच्छा। तो अगर कोई स्टेबल कॉइन डॉलर से जुड़ा है, हाँ। तो समझिए उसकी कीमत हमेशा करीब करीब $1 ही रहेगी। और वैसे ही अगर हम INR बैक्ड यानी रुपए से जुड़े स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ एक डिजिटल सिक्का जिसकी कीमत हमेशा ₹1 के बराबर रहेगी। एकदम सही। ₹1 के बराबर। ओके, तो ये स्थिरता इसे मतलब रोज के लेन देन के लिए ज्यादा भरोसेमंद बनाती होगी। हाँ, बिल्कुल, पेमेंट करने, पैसे भेजने, इन सब चीजों के लिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भारत के लिए अपना रुपए वाला स्टेबल कॉइन बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो उभर कर आ रही है वो है डॉलर का दबदबा। डॉलर का? कैसे? आज दुनिया में जितने भी स्टेबल कॉइन चल रहे हैं उनमें से करीब करीब 99% अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। 99%? ये तो मतलब लगभग सारे ही हो गए। हाँ, लगभग सारे। और इससे चिंता ये है, और एक्सपर्ट्स चेतावनी भी दे रहे हैं, कि अगर डिजिटल दुनिया में सारा लेन देन डॉलर वाले कॉइन से होने लगा तो कि अगर 97% स्टेबल कॉइन डॉलर वाले हो गए तो समझिए डॉलर ही हमारी नीतियां तय करेगा। अरे बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। तो फिर रुपए वाले स्टेबल कॉइन से फायदे क्या होंगे? मतलब अगर हम अपना बनाते हैं तो? फायदे कई हैं। पहला, जैसे विदेशों में पैसा भेजना या मंगाना, जिसे हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कहते हैं, हाँ। वो काफी सस्ता और तेज हो सकता है। हाँ। अभी जो टाइम लगता है, जो फीस लगती है, वो कम हो सकती है। और रेमिटेंस का क्या मतलब? जो करोड़ों लोग बाहर से भारत पैसा भेजते हैं अपने घर, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। रेमिटेंस भेजना शायद बहुत सस्ता हो जाए, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा। एक एक्सपर्ट ने तो इसे रेमिटेंस के लिए भारत का अगला UPI मोमेंट तक कहा है। UPI मोमेंट? वाह! जैसे UPI ने यहाँ पेमेंट आसान कर दिया, वैसे ही वो विदेश से पैसे भेजने को आसान कर देगा। हाँ, कुछ वैसा ही पोटेंशियल तो है। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब दुनिया भर के व्यापार में रुपए का इस्तेमाल बढ़े। अगर रुपया डिजिटल रूप में आसानी से मिलेगा तो दूसरे देश भी शायद इसे व्यापार में इस्तेमाल करने लगे। और एक और बात, जैसे डिजिटल डॉलर वगैरह आ रहे हैं, तो भारत को भी अपने रुपए का एक डिजिटल रूप तैयार रखना होगा ताकि हम मुकाबला कर सकें, पीछे ना रह जाएं। सही बात है। तो ये सिर्फ सुविधा नहीं, एक तरह की स्ट्रैटेजी भी है। बिल्कुल। और भविष्य को देखें तो स्टेबल कॉइन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी शायद $300 बिलियन का है, पर कहते हैं 2030 तक ये $2 ट्रिलियन तक जा सकता है। 2 ट्रिलियन? हाँ, तो भारत को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जल्दी कदम उठाने होंगे। और हाँ, ये सरकार की डिजिटल करेंसी CBDC से अलग चीज है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ये शायद रुपए को ग्लोबल बनाने के लिए ज्यादा जरूरी हो। समझ गई। इन सब फायदों को देखते हुए एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्वेश्चन: अगर भारत का अपना रुपए वाला स्टेबल कॉइन आता है तो आम आदमी को इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा फायदा क्या होगा? आंसर देखिए, जैसा हमने अभी बात की, सबसे सीधा और शायद सबसे पहला फायदा जो आम आदमी महसूस करेगा वो होगा विदेश से घर पैसे भेजने में। वो प्रक्रिया काफी सस्ती और आसान हो सकती है। तो सीधे सीधे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। वही UPI मोमेंट वाली बात। बिल्कुल, एकदम साफ। चलिए, तो अब आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्लोजिंग क्वेश्चन: जरा सोचिए, अगर भारतीय रुपया दुनिया भर में डिजिटल रूप में आसानी से मिलने लगे और इस्तेमाल होने लगे, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति कैसे बदल सकती है? क्या असर पड़ेगा इस पर? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।